नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम शुक्ल आज एक नई क्लास को लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग प्रश्न पत्र हल करेंगे और प्रश्न पत्र हल करेंगे, सीखेंगे। क्योंकि एमपी वर्ग 2 में हमने आपको जैसा कि पहले बताया था कि एमपी वर्ग 2 जो भी छात्र दे रहे हैं, ये क्लास एमपी वर्ग 2 के छात्रों के लिए होगी। प्रश्नोत्तरी की क्लास है, तो इस प्रश्नोत्तरी में हम लोग हल करेंगे और प्रश्नोत्तरी के साथ साथ ये जानने का हम लोग प्रयत्न करेंगे कि इसमें क्या कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो एमपी वर्ग 2 की क्लास को लेकर के आए हैं। आज हम लोग 30 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। तो देखिए, उसमें दिया था कि वेद का और वेदांग का और पुराणों का, उपनिषद का संक्षिप्त परिचय पढ़ना है। तो उसी में हम लोग आज वेद की प्रश्नोत्तरी करेंगे। इसमें पहला शब्द दिया है वेदः अस्ति, अर्थात वेद है। वेद क्या है? क्या श्रुति है, क्या स्मृति है, क्या सदाचार है, क्या धर्म है? तो अब बताइए वेद क्या है। तो इसमें वेद का अर्थ ही होगा श्रुति होगा गुरुजी। क्या होगा? वेद का अर्थ श्रुति होता है। और आपको बता दें, जो वेद शब्द है ये ज्ञानार्थक विद धातु से, किससे भैया? विद धातु से बना है। अगर आपसे पूछ ले कि वेद किस धातु से बना है, तो विद धातु से, विद ज्ञाने, क्या कहेंगे? विद धातु से विद ज्ञाने, ज्ञान अर्थ में, ठीक है ना। विद ज्ञाने से घई प्रत्यय लग करके, कौन सा प्रत्यय लगता है? घई प्रत्यय लग करके ही वेद शब्द बनता है, ठीक है ना। और इसका मतलब यह होता है कि ज्ञान की राशि या ज्ञान का संग्रह, जो ज्ञान की राशि होती है या ज्ञान का संग्रह होता है, उसको ही वेद कहा जाता है, ठीक है ना। और यदि इसमें ये पूछ ले जाए कि वेद कितने हैं, तो वेदों की संख्या 4 है गुरुजी। कितने हैं? वेदों की संख्या 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद। यदि आपसे वेदों की संख्या पूछ ले कितनी है, तो वेदों की संख्या आप 4 बताएंगे। पहले में ऋग्वेद है। कौन सा गुरुजी? पहले में ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद है और तीसरा सामवेद है, चौथा अथर्ववेद है। तो इस प्रकार से वेदों की संख्या की बात किया जाए तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आपसे पूछा वेदः अस्ति, तो वेद का अर्थ होता है श्रुति ही। कौन सा होता है? श्रुति वेद का अर्थ होता है। और आपको बता दें, वेद के 4 अर्थ माने जाते हैं। पहला है विद सत्तायाम। विद सत्तायाम, क्या कहेंगे? विद सत्तायाम। कौन सा हुआ? विद सत्तायाम। दूसरा विद ज्ञाने, क्या कहेंगे? यहाँ हालत नहीं रहेगा, विद ज्ञाने। और तीसरा होगा विद विचारणे। विद विचारणे, विद ज्ञाने, विद विचारणे और विदर लाभे। चौथा क्या होगा? विदर लाभे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चौथा होगा विदर लाभे। कौन सा होगा? विदर लाभे। तो इस प्रकार से वेद के 4 अर्थ माने जाते हैं। कौन कौन सा? विद सत्तायाम, विद ज्ञाने, विद विचारणे, विदर लाभे। इस प्रकार से 4 प्रकार का से होता है। इसमें एक श्लोक ही है, सत्तायाम विद्यते ज्ञाने, वेत्ति विन्ते विचारणे, विन्दन्ति विन्दते प्राप्तौ, स्यन्लुक्ष्णं से श्वेदम क्रमात्। तो इस प्रकार से चारों को देकर दे दिया है। तो वेद है, वेद का अर्थ होता है श्रुति। क्या होता है गुरु जी? श्रुति होता है। अब देखिए, दूसरा कहा कि श्रुति किसे कहते हैं। क्या कहा गुरु जी? श्रुति किसे कहते हैं? तो क्या श्रुति स्मृति को कहते हैं, क्या सूक्ति को कहते हैं, क्या ब्रह्मसूत्र को कहते हैं? तो श्रुति भी भैया वेद को कहते हैं, क्योंकि हमने पहले ही आपको पीछे बता दिया कि वेद का अर्थ होता है श्रुति। वेद का क्या अर्थ होता है गुरुजी? वेद का अर्थ ही है श्रुति। तो जब श्रुति वेद का अर्थ हुआ,
तो सीधे सीधे यहाँ भी हो जाएगा कि श्रुति का दूसरा नाम है या श्रुति का अपर नाम है तो आप वेद कहेंगे। क्या कहेंगे? वेद कहेंगे। और जो ब्रह्मसूत्र है, यह ब्रह्मसूत्र बादरायण की रचना है, महर्षि बादरायण की रचना है। किसकी है गुरु जी? महर्षि बादरायण की रचना है ब्रह्मसूत्र। किसकी है? ब्रह्मसूत्र बादरायण की है। आपसे पूछ लेता है यदि कि ब्रह्मसूत्र किसकी रचना है तो आप बताएंगे बादरायण की है। वेद कितने हैं? तो 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है ना। और वेद के कितने अर्थ हैं तो हमने पहले भी बताया आपको कि वेद के 4 अर्थ हैं। विद ज्ञाने, विद सत्तायाम, विद विचारणे, विद लाभे। इस प्रकार से तो विद लाभे का अर्थ होता है प्राप्त करना, तो दायित्वगणी में चलता है। इसलिए इसमें कहा भी गया है कारिका में कि वित्तायाम विद्यते ज्ञाने, वेत्ति विन्ते विचारणे, विन्दन्ति विन्दते प्राप्तौ, संलुक्ष्णम से स्वेदम क्रमात्। तो इस प्रकार से वेद के 4 अर्थ बताए गए हैं। और आपसे अगर पूछ लेता है कि ब्रह्मसूत्र के रचनाकार कौन है तो आप बताएंगे बादरायण जी हैं। कौन है गुरु जी? बादरायण है। अब वेदः कहा, वेद क्या है? क्या पौरुषेयम, क्या पौरुषेय है? क्या अंग प्रधान संबंध बोधकम वाक्य है? क्या कर्म बोधकम वाक्यम? क्या समभिव्यवहार वाक्यम? तो भैया अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, अपौरुषेय वाक्य को ही वेद कहा जाता है। और अंग प्रधान संबंध बोध को विधि ही होता है। क्या होता है? अंग प्रधान संबोध को विधि होता है, जिसमें प्रयोग विधि, विनियोग विधि ये सब आता है। जब आप अर्थ संग्रह पढ़ेंगे तो अर्थ संग्रह में आपको विधि के 4 अर्थ आते हैं, प्रयोग विधि, तो ठीक है ना। और इस प्रकार से विधियों की 4 वर्णना आती है जब आप अर्थ संग्रह पढ़ेंगे। अर्थ संग्रह है जैमिनी का ग्रंथ। तो यहाँ आपसे पूछा है कि वेदों को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर गुरुजी वेदों को अपौरुषेय वाक्यम वेदः कहा जाता है। वेद कैसे वाक्य हैं? तो वेदों को अपौरुषेय वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपौरुषेय वाक्य कहा जाता है। और शायर ने भी वेद की व्याख्या करते हुए कहा है कि इष्ट प्राप्त अनिष्ट परिहार योर लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदेत्स वेदः। वेद किसको कहा जाता है? जो इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार करने वाले और अलौकिक उपाय को बताता है। क्या करता है? अलौकिक उपाय बताता है, उसे ही वेद कहा जाता है। वेद किसको कहा जाता है? सायण के अनुसार, अर्थात जो ग्रंथ इष्ट की प्राप्ति बताए और अनिष्ट का निवारण बताए, उसका अनिष्ट का अलौकिक निवारण बताए। क्या कहा? अलौकिक निवारण बताता है, निवारण बताता है, उसको ही वेद कहा जाता है। और वेद किसको कहा जाता है? तो अंग और पौरुषेयम वाक्यम वेदः, अपौरुषेय वाक्य को ही वेद कहा जाता है। अपौरुषेय मतलब जो पुरुषों के द्वारा नहीं कहा गया, जो ऋषयो मंत्र दृष्टारः, ऋषियों को मंत्र दृष्टारः कहा गया। ऋषयः तो साक्षात्कारः, ऋषियों कवयः तो साक्षात्कारः, कवियों ने तो साक्षात्कार किया। ऋषियों मंत्र दृष्टारः, ऋषियों को सीधा मंत्र का दृष्टा का कहा गया। और अंग प्रधान संबंध बोध को विधि के प्रयोग में आता है जब आप अर्थ संग्रह पढ़ेंगे तब। आगे दिया वेदों की संख्या कितनी है, तो कति वेदाः सन्ति, वेद कितने हैं? तो क्या षट, क्या 6 वेद हैं? क्या त्रयः, क्या 3 वेद हैं? क्या पंच, क्या 5 वेद हैं? तो भैया पंच कर्मेंद्रियां हैं। कितनी कर्मेंद्रियां हैं? पंच कर्मेंद्रियां हैं। और पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच वायु हैं, प्राण है जिसको कहते हैं। और अपान व्यान उदान समान ये भी हैं पंच। और आकाश काल, ठीक है ना, दिक, ठीक है ना, ये सब 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, पंचवायु भी गिने जाते हैं। ठीक ना। और 6 रस हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटुक, तिक्त, कषाय। तो 6 रस होते हैं। रस कितने हैं? 6 रस हैं। आप जब पढ़ेंगे तर्क भाषा तो उसमें आपको 6 रस मिलेगा तर्क संग्रह में। और 3 काल हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। 3 काल हैं। 5 बताए आपको ना, पंचजन्य सांख्य का नाम है भगवान कृष्ण के। 5 जन्य ऋषिकेशम अगर बात किया जाए वो भी हैं। यदि 5 की बात किया जाए तो 5 कर्मेंद्रियां भी हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां भी हैं, और 5 वायु भी हैं, 5 प्राण भी हैं। और वेदों की बात किया जाए तो 4 वेद हैं। कितने वेद हैं गुरुजी? 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? तो आपको हमने पहले बताया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद।
हम लोग वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय जो जानने का प्रयास कर रहे हैं, और एमपी वर्ग 2 के लिए आवश्यक है। एमपी वर्ग 2 की कक्षा हम आपको पहले बताए कि 8 बजे सुबह ज़रूर देंगे, और ये जो यूजीसी भी अगर देना चाहते हैं जो छात्र, उनके लिए भी ये क्लास तो बिल्कुल एकदम मोस्ट है। तो एमपी वर्ग 2 और यूजीसी के लिए एकदम आप इसको निसंदेह पढ़ सकते हैं और आपके लिए काबिल भी साबित होगा। तो वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। रसों की संख्या कितनी है? 6 है अगर पूछ लेगा। और पंच कर्मेंद्रियाँ कितनी हैं? 5 हैं। ज्ञानेंद्रियाँ कितनी हैं? 5 हैं। वायु कितने हैं? 5 हैं। प्राण 5 है, ठीक है। और 3 क्या है? तो भूत, वर्तमान, भविष्य काल 3 है। पुरुष भी संस्कृत में 3 है। पुरुष भी 3 है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। संस्कृत में 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और संस्कृत में लिंग भी 3 है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो इस प्रकार से यदि आपसे प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछता है तो आप उसका उत्तर आराम से दे देंगे। और वेदों को किसने विभाजित किया है? अब क्या कहा? वेदों को किसने विभाजित किया है? वेदानाम विभाजनम कः कृतवान। वेदों का विभाजन किसने किया है? या वेदस्य चतुर्धा विभागः केन कृतः? क्या यास्कः, क्या विश्वामित्रः, क्या महीधरः, क्या कृष्ण द्वैपायन व्यासः? तो कृष्ण द्वैपायनः वेदव्यास ने ही वेदों के 4 प्रकार का विभाजन किए हैं, ठीक है। कौन किया है? 4 प्रकार से वेदव्यास ने किया है, ठीक है। यास्क का एक ग्रंथ है निरुक्त। कौन सा ग्रंथ है? यदि आपसे पूछ ले कि निरुक्त किसका ग्रंथ है, तो यास्क का है। किनका है गुरुजी? यास्क का है। और यास्क का निरुक्त ग्रंथ है निर्वचन शास्त्र है, ठीक है ना। शब्द शास्त्र को निर्वचन शास्त्र भी कहते हैं इसको। और इन्होंने पूरा प्रक्रिया बताया है कि शब्द कैसे बनते हैं, शब्दों का निर्वचन की प्रक्रिया पूरा निरुक्त शास्त्र में दिया गया है, ठीक है ना। अब उब्बट, महीधर, उब्बट आदि ये जो भाष्य करता है, क्या है? ये सब यजुर्वेद में भाष्य करते हैं। वेद शब्द का अर्थ है, वेद शब्द का पूरा अर्थ बोला कि वेद शब्द से विपरीत है। क्या विपरीत है? क्या दर्शन होगा, क्या ऋषिमत होगा, क्या सिद्धांत होगा, क्या ज्ञान होगा? तो हमने पहले भी बताया आपको, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो हमने पहले बताया था आपको, विद ज्ञाने। विद ज्ञाने का मतलब क्या होता है? जानना। तो अब जानना जब ज्ञान के अर्थ में हो जाएगा, और विद धातु घई प्रत्यय लग करके वेद बनता है। विद धातु से, किस धातु से गुरुजी? विद धातु से। विद धातु से, विद ज्ञाने, किससे गुरुजी? विद ज्ञाने, ज्ञान अर्थ में। किस अर्थ में? विद धातु में, विद ज्ञाने से, ज्ञान अर्थ में ही घई प्रत्यय लग करके। कौन सा प्रत्यय लग करके? घई प्रत्यय लग करके ही बनता है वेदः। और वेद 4 हैं, हमने पहले ही बताया। अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, पौरुषेय वाक्यों को ही वेद कहा जाता है। और हमने पहले बताया आपको कि वेद के 4 अर्थ लिए गए हैं। पहला अर्थ है विदशत्तायाम, अर्थात होना। क्या होना? होना। विदशत्तायाम का अर्थ होता है होना। और विद ज्ञाने मतलब जानना। और विद विचारणे विचार करना। और विदर लाभे लाभ प्राप्त करना। ये 4 अर्थ वेद के बताए गए हैं, जिसमें हम लोगों ने कारिका भी पढ़ा था। सत्तायां विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे विन्दति विन्दते प्राप्तौ संलुक्ष्णम से स्वेदम क्रमात्। इस प्रकार से हम लोगों ने जाना। तो चाहे वेद का अर्थ ज्ञान हो, या वेद का अर्थ पूछ ले आपसे सत्ता, यहाँ सत्ता भी कर दे सकता है। वेद का अर्थ सत्ता भी कर सकता है। और वेद का अर्थ लाभ प्राप्त करना भी हो सकता है। लाभ हो प्राप्त करना, ये भी हो जाता है, प्राप्त करना तीसरा अर्थ हो गया। और एक अर्थ और बचा है आपका, कौन सा जानेंगे? तो वेद का अर्थ जानना, ये आप जान ही गए। वेद का अर्थ सत्ता जान ही गए। लाभ प्राप्त करना ये भी जान गए। और वेद का अर्थ होता है विचारना। क्या होता है गुरुजी? विचारना। तो ये 4 प्रकार के अर्थ वेद के बताए गए हैं। इन चारों अर्थों को आपको जानना आवश्यक है। और तो इस प्रकार से अगर पूछ लेता है कि वेद का अर्थ है निम्नलिखित में से कौन? सत्ता, लाभ प्राप्त करना, विचारना या ज्ञान, या इनमें से सभी, तो आप सभी को उत्तर लगा देंगे। तो यहाँ एक दिया है, आप यहाँ पर आराम से वेद का अर्थ ज्ञान लगाएंगे। और वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें किया गया है? तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग क्या ऋग्वेद में किया गया है, क्या सामवेद में किया गया है, क्या यजुर्वेद में किया गया है, क्या अथर्ववेद में? तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गुरुजी ऋग्वेद में किया गया है। कहाँ किया गया है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ऋचाओं का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? ऋचाओं का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल हैं गुरुजी? आपसे यदि पूछता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो
ऋग्वेद में 10 मंडल है, 8 अष्टक हैं, 64 अध्याय हैं। कितने हैं? 8 अष्टक है ऋग्वेद में और 64 अध्याय माना जाता है ऋग्वेद में। कितने गुरुजी? 8 अष्टक, 64 अध्याय और 10 मंडल है। और 10वें मंडल का 95वां सूक्त पूर्वा उर्वशी समास सूक्त बहुत ही ऋग्वेद में फेमस माना जाता है। तो इस प्रकार से यदि आपसे पूछता है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है तो आप बताएंगे 10 मंडल है। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और ऋग्वेद का एक नाम है दस्तई भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इस वेद को ही दस्तई भी कहा जाता है। ऋग्वेद को कौन सा? दस्तई भी कहा जाता है। इसको होत्रिवेद भी कहते हैं। ऋग्वेद को होत्रिवेद भी कहते हैं। देखिए, हम ऋग्वेद पे ही चर्चा कर रहे हैं। ऋग्वेद को होत्रिवेद भी कहते हैं। और ये अष्टक, इसमें 8 अष्टक हैं। कितने अष्टक हैं? 8 अष्टक है ऋग्वेद में और 64 अध्याय है ऋग्वेद में। कितने हैं गुरुजी? 64 अध्याय ऋग्वेद में। यदि आपसे पूछ ले कि ऋग्वेद में अध्यायों की संख्या कितनी है तो 8 अष्टक हैं, 64 अध्याय हैं और 2024 वर्ग है ऋग्वेद में। कितने हैं गुरुजी? 2024 वर्गों की संख्या है ऋग्वेद में। आपसे पूछता है कि ऋग्वेद में वर्गों की संख्या कितनी है तो 2024 है। और ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? यदि आपसे पूछ ले कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं तो आप बताएंगे ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। कितने हैं गुरुजी? 1028 सूक्त हैं। 1017 मूल है, 11 बाल्यखिल्य सूक्त है, तो मिला करके वही 1028 सूक्त हो जाता है। और ऋग्वेद को जो ऋत्विक है वो होता है। कौन है गुरुजी? ऋग्वेद के ऋत्विक है होता। यजुर्वेद के ऋत्विक हैं अध्वर्यु। यजुर्वेद के कौन है? अध्वर्यु। और सामवेद के कौन है तो उद्गाता। सामवेद के ऋत्विक कौन है गुरुजी? उद्गाता। तो आपसे प्रश्न ऐसा भी पूछता है, ऋत्विक के बारे में पूछता है तो आप ऋत्विक के बारे में भी बताएंगे। तो होता, अध्वर्य, उद्गाता और अथर्ववेद के ऋत्विक हैं जैमिनी। कौन है गुरुजी? जैमिनी। तो इस ब्रह्मा, क्षमता ब्रह्मा। कौन है? ब्रह्मा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप बताएंगे ऋग्वेद के ऋत्विक हो गए होता, सामवेद के उद्गाता, ऋग और यजुर्वेद के जो है आपके अध्वर्य हो जाएंगे और अथर्ववेद के ब्रह्मा। तो इस प्रकार से चारों वेदों के चारों ऋषि हुए। और ऋग्वेद में हमने चर्चा आपसे किया ही कि 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं गुरुजी? 1028 सूक्त हैं। और इसका अपर नाम 10 तई भी माना जाता है। क्या माना जाता है? 10 तई भी माना जाता है। यदि ऋग्वेद के आचार्य की बात किया जाए तो पैल हैं। आपसे यदि पूछ ले कि ऋग्वेद के आचार्य कौन है तो पैल है। कौन है गुरुजी? ऋग्वेद के आचार्य पैल हैं। और सामवेद के आचार्य कौन है? जैमिनी है। कौन है गुरुजी? सामवेद के आचार्य हैं। कौन गुरुजी? जैमिनी। यदि आपसे पूछ ले कि जैमिनी किस वेद के आचार्य हैं तो आप बताएंगे जैमिनी सामवेद के आचार्य हैं। सामवेद के आचार्य कौन हैं तो आप बताएंगे जैमिनी। और यदि आपसे पूछे यजुर्वेद के आचार्य कौन है तो आप बताएंगे वैशंपायन। कौन बताएंगे गुरुजी? वैशंपायन को आप यजुर्वेद के आचार्य बताएंगे, वैशंपायन। ठीक है। और यदि आपसे अथर्ववेद का आचार्य पूछ ले तो आप बताएंगे सुमंतु। सुमंतु किस वेद के आचार्य हैं तो सुमंतु जी है अथर्ववेद के आचार्य माने जाते हैं। तो बोले हमने ऋत्विक बताया कि ऋग्वेद के ऋत्विक हुए होता, यजुर्वेद के अध्वर्यु, सामवेद के उद्गाता, अथर्ववेद के ब्रह्मा हुए। और यदि आचार्यों की बात किया जाए तो ऋग्वेद के आचार्य है पैल और यजुर्वेद के आचार्य है वैशंपायन और सामवेद के आचार्य है जैमिनी और अथर्ववेद के आचार्य है सुमंतु। यदि हमारे इसमें देवता की बात कर दिया जाए तो ऋग्वेद के देवता हैं अग्नि। ऋग्वेद के देवता कौन है? अग्नि। देखिए, हम इसी प्रश्नोत्तरी में आपको बहुत कुछ बता देंगे। और सामान्य आपसे प्रश्न पूछेगा, जो एमपी वर्ग 2 में आपसे प्रश्न पूछेगा वो सामान्य पूछेगा और सामान्य जानकारी हम आपको लगभग इसमें पूर्ण दे देंगे। यदि ऋग्वेद के देवता की बात किया जाए तो अग्नि देवता हो जाएंगे। और यदि यजुर्वेद की देवता की बात किया जाएगा आपसे तो वायु देवता आप बताएंगे। और सामवेद के देवता की बात किया जाए तो आदित्य, सूर्य आप बताएंगे। क्या बताएंगे गुरुजी? आदित्य या सूर्य आप सामवेद के देवता को बताएंगे। और अथर्ववेद के देवता यदि आपसे पूछ लिया जाए तो सोम आप बताएंगे। क्या बताएंगे गुरुजी? सोम बताएंगे। और यजुर्वेद कर्मकांड का विषय है और सामवेद में गीत आदि का विषय है, गान का विषय है और अथर्ववेद में जादू टोना आदि का विषय है। ठीक है ना। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद से ही लिया गया है, ऐसे प्रश्न आए तो। श्रुति शब्द, श्रुति शब्द कस्यार्थस्य बोधको अस्ति। श्रुति शब्द जो है किस अर्थ का बोधक है? क्या वेद का है, क्या स्मृति ग्रंथस्य, क्या निरुक्त ग्रंथस्य, क्या व्याकरण ग्रंथस्य? तो आपको बता दें कि श्रुति शब्द का अर्थ होता है वेदः। वेदः तु श्रुति ज्ञेय, वेदस्तु श्रुति ज्ञेय। वेद को तो श्रुति जानना चाहिए।
क्या जानना चाहिए? वेद को तो श्रुति जानना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति में भी कहा गया है। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेय, क्या कहा? और धर्मशास्त्रम तो वही स्मृति। श्रुति स्मृति किसको जानिए? धर्मशास्त्र को। धर्मशास्त्र क्या है? स्मृति है। धर्मशास्त्र क्या है गुरुजी? स्मृति है। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तो वही स्मृति ही। तो यदि स्मृति की बात किया जाए तो आप धर्मशास्त्र को बताएंगे, यदि श्रुति की बात किया जाए तो आप वेद को बताएंगे, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो हो धर्मशास्त्रम तो वही स्मृति, ये आपको मिलेगा। जब आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो उसमें श्लोक मिलेगा, ठीक है ना, दूसरे अध्याय में। तो इस प्रकार से यदि धर्मशास्त्र किसको कहते हैं तो स्मृति को कहते हैं, और श्रुति किसको कहते हैं? वेद को कहते हैं। और निरुक्त जो है निर्वचन शास्त्र है, आचार्य व्यास की रचना है, और व्याकरण जो है पाणिनि की रचना है। किसकी है गुरुजी? महर्षि पाणिनि की रचना है। यदि आपसे पूछता है तो आप ऐसा उत्तर लगाएंगे। तो श्रुति शब्द कस्यार्थस्य बोधकः अस्ति तो वेदस्य बोधकः अस्ति। स्मृति शब्द का अर्थ होता है धर्मशास्त्र। क्या होगा? धर्मशास्त्र हो जाएगा। और वेदाः अपौरुषेयाः इति स्वीकुर्वन्ति, वेद को अपौरुषेय मानते हैं। कौन? तो मीमांसकाः। मीमांसक जो हैं वेद को अपौरुषेय मानते हैं। सीधे ही कहा था अपौरुषेयम वाक्यम वेदः। अपौरुषेय वाक्यों को वेद कौन मानते हैं? तो मीमांसक मानते हैं। जैमिनी आदि कौन है? मीमांसा दर्शन वाले। देखिए हमारे यहाँ 6 दर्शन हैं, आस्तिक, और 3 दर्शन है नास्तिक। तो नास्तिक दर्शनों के अंतर्गत गणना होती है बौद्ध, चारवाक, जैन। जैन, बौद्ध, चारवाक ये नास्तिक दर्शन हुए, और 6 दर्शन हमारे आस्तिक हो गए। न्याय हो गया, सांख्य हो गया, ठीक है, न्याय वैशेषिक, सांख्य पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये दे रखा है, ठीक है ना। और तो योग दर्शन और सांख्य दर्शन, ये सब दर्शनों की गणना आती है। 6 दर्शन हमारे यहाँ आस्तिक हैं और 3 दर्शन नास्तिक हैं। तो नास्तिको वेद निंदक कहा, ये सब वेद के निंदक हैं। तीनों जो हैं नास्तिको वेद निंदक कहा, अर्थात वेद की निंदा करने वालों को क्या कहा जाता है? तो नास्तिक कहा जाता है। तो नास्तिको वेद निंदक कहा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 6 दर्शन आस्तिक हुए और 3 दर्शन नास्तिक हुए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप यदि पूछा कि वेदाः अपौरुषेयाः इति स्वीकुर्वन्ति, अर्थात वेद अपौरुषेय हैं ऐसा कौन स्वीकार करते हैं? तो वेद अपौरुषेय हैं मीमांसक स्वीकार करते हैं। कौन मानते हैं गुरुजी? मीमांसक मानते हैं। आगे दिया कि मीमांसा की दृष्टि से वेद के प्रकार हैं। मीमांसा की दृष्टि से वेद के कितने प्रकार हैं? तो विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद, क्या ये होगा? क्या मंत्र ब्राह्मण ये होगा? क्या द्रव्य एवं देवता क्या ये होगा? क्या चारों वेद एवं वेदांग? नहीं, ये नहीं होगा। विधि, मंत्र, नामधेय, निषेधार्थवादाः पंचवेदाः। पहले कौन से हुआ? विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद, ये 5 वेद के अर्थ हुए। ये वेद के प्रकार हैं। वेद के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार बताए गए हैं। मीमांसा की दृष्टि से वेद के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो आप बताएंगे मीमांसा की दृष्टि से वेद के 5 प्रकार बताए गए हैं। अर्थ संग्रह एक किताब है, इसके रचनाकार जैमिनी जी करते हैं। उसमें सीधे लिखा गया है विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवादा। तो विधि, मंत्र, नामधेय और निषेध, अर्थवाद को ही वेद के 5 प्रकार बताए गए हैं। फिर उसमें विधि भी प्रयोग प्रासुभाव बोधको विधि, प्रयोग विधि, ऐसे ही आता है। अधिकार विधि, प्रयोग विधि, ये सब विधियाँ भी आती हैं, चर्चाएँ आती हैं उसमें। मंत्र में ब्राह्मण क्या? नहीं भैया, ऋषियो मंत्र दृष्टा रहा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप कहेंगे। वेदों की संख्या 4 है। श्रुति पद का व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ है। श्रुति पद का व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ है। श्रुति पद का अर्थ क्या होगा? क्या शृणोति धर्म है यह? क्या श्रूयते धर्मो अनया इति? क्या श्रूयते धर्म अनेन इति? इनमें से कोई नहीं। तो भैया शृणोति धर्म है यह सह श्रुति। क्या कहा? शृणोति धर्म यह, यह धर्म धर्मम शृणोति, क्या करता है? यह धर्म शृणोति सह श्रुति, अर्थात जो धर्म को सुने वही श्रुति कह जाता है। हमने पहले ही बताया श्रुतिस्तु वेदों विज्ञेय, अर्थात श्रुति को तो वेद जानना चाहिए, और धर्मशास्त्रम तो वही स्मृति ही, और धर्मशास्त्र को तो स्मृति जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? धर्मशास्त्र को स्मृति जानना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका अर्थ होगा शृणोति धर्म यह सह श्रुति ही बन जाएगा, ठीक है। अब श्रुति है, श्रुति कितने प्रकार की होती है? श्रुति 3 प्रकार की होती है। श्रुति कितने प्रकार की होती है भैया? श्रुतियाँ 3 प्रकार की होती हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया कि श्रुति कितने प्रकार की होती है, श्रुति 3 प्रकार की होती हैं, आप उत्तर लगा देंगे, ठीक है। वेदाः कस्याः
प्रतीक भूत ज्ञान राशि सन्ति। वेद किसके प्रतीक भूत ज्ञान के राशि हैं? यदि आपसे पूछा क्या प्रतीकस्य, क्या सभ्यतायाः, क्या दिशायाः, क्या मानव संस्कृति है, तो भैया मानव संस्कृति के होंगे। कौन होंगे? मानव संस्कृति के हो जाएंगे प्रतीक भूत, ठीक है ना। प्रतीक राशि वेद जो है वह मानव संस्कृति के होंगे, तो आप उत्तर लगाएंगे 13वें का डी लगाएंगे। अब आपसे पूछता है यदि प्रश्न कि इतिहास पुराणाभ्याम समुपब्रह्येत, इतिहास पुराणाभ्याम समुपब्रह्येत, इसका उत्तर क्या जाएगा? तो गुरुजी क्या संस्कृतम, क्या धर्मम, क्या स्मृति, क्या वेदम? तो भैया इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्येत, तो वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेद हो जाएगा। यदि आपसे पुनः संस्कृतम, तो सम उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु से ता प्रत्यय लग करके संस्कृत बनता है। और धर्मम और स्मृतिम, तो स्मृति आपको पहले ही बताया था, श्रुतिस्तु वेदः विज्ञेयः धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति, धर्मशास्त्र को ही स्मृति कहा जाता है और श्रुति को ही वेद कहा जाता है। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। अपौरुषेयाः वेदाः भवन्ति, अपौरुषेय वेद होते हैं। अब बताइए आप, अपौरुषेय वेद होते हैं क्या? अनित्याः, क्या ईश्वर कर्तृकाः, क्या नित्याः, क्या व्यास निर्मिताः? तो भैया नित्याः भवन्ति, वेद नित्य हैं। वेद क्या है गुरुजी? यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि वेद कैसे हैं, तो वेद नित्य हैं। क्या वेद अनित्य हो जाएंगे? नहीं, वेद नित्य हैं, वेद सर्वदा रहने वाले हैं। तो नित्याः अपौरुषेयाः वेदाः भवन्ति, क्योंकि ये पौरुषेय नहीं है, किसी पुरुष की रचना नहीं है, किसी पुरुष की रचना वेद नहीं है। सीधे कहा कि ऋषियों मंत्र दृष्टारः न तो साक्षात्कारः, ऋषियों को तो मंत्र दृष्टारः कहा जाता है, उनको साक्षात्कारता नहीं कहा जाता, बल्कि उनको मंत्र का दृष्टा कहा जाता है। आगे दिया हुआ है वेद शब्देन किम अभिप्रेतम, वेद शब्द से क्या अभिप्रेत है? वेद शब्द से क्या अभिप्रेत है, या वेद इन्हें कहते हैं? किसको कहते हैं? धर्मसूत्र उपनिषद को, क्या शिक्षा प्रातिशाख्य को, क्या श्रौत ग्रह्य सूत्र को, क्या मंत्र ब्राह्मण को? तो मंत्र ब्राह्मण योर वेदा नाम ध्येयम। यदि आप अर्थसंग्रह पढ़ेंगे जैमिनी के द्वारा जो रचित है, उसमें सीधा किया कहा गया है कि मंत्र ब्राह्मण योर, क्या कहा? मंत्र ब्राह्मण योर वेदा नाम ध्येयम, योर वेदा नाम, मंत्र ब्राह्मण योर वेदा नाम ध्येयम, वेदा ये बड़ा ना होगा ना, मंत्र ब्राह्मण योर वेदा नाम ध्येयम, यहाँ तो थोड़ा सा ये होगा, मंत्र ब्राह्मण योर वेदा नाम ध्येयम, ठीक है। मंत्र और ब्राह्मण को ही वेद कहा जाता है, मंत्र ब्राह्मण को वेद कहा जाता है। किसको भैया? मंत्र और ब्राह्मण को वेद कहा जाता है। तो आप उत्तर लगाएंगे सीधे सीधे डी लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे गुरुजी? उत्तर आप डी लगाएंगे, मंत्र ब्राह्मण योर वेदा नाम ध्येयम, ठीक है ना। और आगे यदि प्रश्न आया कि मंत्राणाम समुदायस्य किम नाम अस्ति, मंत्रों के समुदाय को क्या कहते हैं? क्या संहिता, क्या ब्राह्मण, क्या आरण्यक, क्या उपनिषद? तो आपको बता दें वेद विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद ये बांटा के मीमांसा के अनुसार 5 भागों में। तो वेद का भी क्रम है, वेद हैं, फिर वेद के वेदांग हैं, वेद के ब्राह्मण हैं, फिर वेदों के आरण्यक होते हैं, फिर वेदों के उपनिषद होते हैं। तो इस प्रकार से वेदों के और भाग के वेद, वेदांग, फिर वेद के ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, 5 भाग वैसे भी किए गए हैं। तो मंत्राणाम समुदायस्य नाम अस्ति किम, संहिता मननात् मंत्रः, अर्थात जो मनन किया जाए उसी को मंत्र कहा जाता। और मंत्रों के समुदाय का क्या नाम है? तो मंत्रों के समुदाय का नाम है संहिता। आरण्यक किसे कहते हैं? तो आरण्य भवति इति आरण्यकम, जो जंगल में हो उसी को ही आरण्यक कहते हैं। ब्राह्मण ब्रह्मम जानाति यह सह ब्राह्मण, ठीक है ना। अर्थात वेदों के भी ब्राह्मण होते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ऋत्विक हैं, होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा, ये सब ऋत्विक हैं, ये तो ब्राह्मण की ही गणना आएगी। और उपनिषद आपको बता दें, उपनिषद भी हमारे यहाँ 108 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 108। लेकिन हमारे पूज्यपाद जो स्वामी शंकराचार्य जी महाराज हैं, उन्होंने 10 उपनिषदों पर भाष्य किया है। तो उस 10 उपनिषदों पर भाष्य का पता चलता है स्वामी शंकराचार्य के अनुसार यदि उपनिषदों पर कितनी उपनिषदें मानी जाती हैं, यदि प्रश्न आए तो आप बताएंगे स्वामी शंकराचार्य जी के अनुसार
10 उपनिषदें माने जाते हैं, जिनमें से नाम है ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तित्तिरी, ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम 10। कौन कौन से है गुरुजी? ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तित्तिरी, ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम 10। बृहदारण्यकम 10। तो ईश, ईशोपनिषद, केन, केनोपनिषद, कठ, कठोपनिषद, प्रश्न, प्रश्नोपनिषद, मुंडक, मुंडकोपनिषद, मांडूक्य, मांडुक्योपनिषद, तित्तरी, तैत्तरीयोपनिषद और ऐतरेयोपनिषद, छांदोग्य, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकम 10। इस प्रकार से हमारे स्वामी शंकराचार्य जी के अनुसार 10 उपनिषदों पर भाष्य प्राप्त हो जाता है। उपनिषद, ठीक है ना, उपनिषद धातु से ही कोई प्रत्यय लग करके बन जाता है उपनिषद। क्या बनता है? उपनिषद। वेदों के काव्यात्मक हिस्सों को क्या कहा जाता है? यदि आपसे पूछ ले कि वेदों के काव्यात्मक हिस्सों को क्या कहा जाता है, क्या ब्राह्मण कहा जाता है, क्या आरण्यक कहा जाता है, क्या संहिता कहा जाता है, क्या उपनिषद कहा जाता है, तो गुरुजी वेदों के काव्यात्मक हिस्सों को ही संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदों के काव्यात्मक हिस्सों को ही संहिता कहा जाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा कि संहिता किसे कहा जाता है, तो वेदों के काव्यात्मक हिस्से को ही संहिता कहा जाता है। और वेद के कितने भाग हैं? तो वेद, फिर वेद के ब्राह्मण, फिर वेदों के आरण्यक, फिर उपनिषद। तो वेद, वेदांग, उनके ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद होते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो हमने पहले आपको बताया कि 108 है, लेकिन स्वामी शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य किया है। तो स्वामी शंकराचार्य जी के अनुसार 10 उपनिषदें ही मानी जाती हैं। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तित्तरी, ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम 10। अब प्रश्न आता है कि संहिता पाठानांतरम क्रियते, संहिता पाठ के पश्चात क्या किया जाता है? क्या पदपाठ, क्या संधि पाठ, क्या समास पाठ, क्या क्रम पाठ? तो भैया आपको बता दें, जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंडो, रथो, गणः, अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः। विकृतियां 8 बताई गई हैं। वेद में यदि आपसे विकृतियां क्यों पूछता है, तो 8 प्रकार की बताई गई। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंडो, रथो, घनः, अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः, क्रम पूर्वे महर्षि भी, ऐसा कहा गया है। यदि पद पाठ भी होता है, घन पाठ भी होता है, संहिता पाठ भी होता है, तो पद पाठ किस प्रकार से होता है, घन पाठ किस प्रकार से होता है, संहिता पाठ किस प्रकार से होता है, सबका वेदों में अपना अपना महत्व है। तो यहाँ संहिता पाठ के बाद कौन सा पाठ किया जाता है? तो पद पाठ किया जाता है। कौन सा किया जाता है गुरु जी? पद पाठ किया जाता है। अब सुमेलित कीजिए। यदि आपसे पूछ ले प्रश्न कि सुमेलित कीजिए, मिलान करना है, तो मिलान में आप किसको किसके साथ मिलाएंगे, ठीक है ना? कौन से वेद का क्या कार्य है? ये MPPCS में भी देखिए 1999 इसमें पूछा है। क्या दिया है? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का संबंध किससे है? औषधियों से है। तो आप सीधे 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3। अथर्ववेद का संबंध औषधियों से है, इधर आप 3 लिख लिए। ऋग्वेद का संबंध ईश्वर की महिमा से है, तो आप 1 लिख लेंगे इधर। और यजुर्वेद का संबंध बलिदान विधि से है। किस विधि से है? बलिदान विधि से है, तो सा को आप 2 लिख लेंगे। और सामवेद का संबंध संगीत से है, तो आप लिख लेंगे 4। तो 3, 1, 4, 2। तो 3, 1, 4, 2 आपको जहाँ भी उत्तर मिल जाएगा वही उत्तर आप लगा देंगे। तो देखिए 3, 1, 4, 2 ये उत्तर आपका हो जाएगा डी। कौन सा उत्तर होगा गुरु जी? डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो 3, 1, 4, 2 में आपका डी उत्तर सही हुआ गुरुजी, गुरुजनों। तो आप इसका उत्तर आराम से डी लगा देंगे, लेकिन ये डी जो है उत्तर आपका गलत जाएगा। डी जो है उत्तर आपका गलत जाएगा। 3, 1, 2, 4 होगा इसमें। देखिए क्या कहा,
कि देखते हैं अथर्ववेद का संबंध किससे है, तो आप अथर्ववेद का संबंध सीधे लगाएंगे। अथर्ववेद का संबंध है 3 से। क्या होगा? अथर्ववेद का संबंध किससे है? 3 से है। ठीक है। और ऋग्वेद का संबंध 1 से लगाएंगे आप, तो 3 1 हो गया। ठीक। और यजुर्वेद का संबंध आप किससे लगाएंगे, तो यजुर्वेद का संबंध आप गुरुजी 2 से लगाएंगे। किससे लगाएंगे? यजुर्वेद का संबंध आप 2 से लगाएंगे। तो और सामवेद का संबंध आप किससे लगाएंगे, तो ये 4 से लगाएंगे। 3 1 2 4 क्या है? 3 1 2 4, तो डी नहीं होगा उत्तर आपका। 3 1 2 4 में आप यहाँ देखेंगे, यहाँ ये दिया है ए उपसर, उत्तर चला जाएगा 3 1 2 4। ये आप ऐसे लिख लेंगे। वहाँ पर मान लीजिए कन्फ्यूजन हो जाए तो आप आराम से उत्तर देख करके भी लगा लेंगे, तो इसका उत्तर आपका चला जाएगा ए ऑप्शन में। क्या होगा गुरुजी? ए हो चला जाएगा। आगे देखते हैं क्या दिया है। वेदत्रयी पदस्य अभिप्रायः अस्ति। वेदत्रयी पद से किसका अभिप्राय है, तो क्या वेदत्रयी समूह क्या है? क्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? क्या ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? क्या अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद? नहीं, ऋक यजुः साम। क्या है गुरुजी? ऋक यजुः साम। ऋक यजुः साम, यही है वेदत्रयी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन्हीं का नाम है वेदत्रयी। क्या है? वेदत्रयी। त्रयी इति संज्ञा वर्तते। क्या वर्णस्य, क्या मंत्रस्य, क्या गुणस्य, क्या वेदस्य? तो भैया त्रयी संज्ञा होती है वेद की। और वेदों में भी किनकी त्रयी संज्ञा होती है, तो वेदों में भी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की ही वेदत्रयी संज्ञा होती है। ठीक है ना। अब यदि पूछ ले आपसे कि वेदत्रयी संज्ञा किसकी होती है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद की होती है। अपौरुषेय ग्रंथ को विद्यते। अब अपौरुषेय ग्रंथः को कह विद्यते। अपौरुषेय ग्रंथ किसको कहा जाता है? क्या वेदः, क्या पुराणम, क्या रामायणम, क्या महाभारतम? तो भैया अपौरुषेय वाक्यम वेदः। अपौरुषेय वाक्यम वेदः। अपौरुषेय वाक्य को ही वेद कहा जाता है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हमने बता दिया। और पुरातनम आख्यानम इति पुराणम। पुरातनम आख्यानम इति पुराणम, इसकी प्राचीन परिभाषा की जाती है। और पुराणों की संख्या यदि आपसे पूछ ले तो 18 पुराण है। कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। 18 पुराणों को हम एक श्लोक में लगा देते हैं। वो श्लोक है मद्वयम भद्वयम चैव, मद्वयम भद्वयम चैव, व्रत्रयम वचतुष्टयम, मद्वयम भद्वयम चैव, व्रत्रयम वचतुष्टयम, अनापलिंग, अनापलिंग कूष्कानि, पुराणानि प्रचक्षते, पुराणानि प्रचक्षते। क्या कहा? मद्वयम भद्वयम चैव, व्रत्रयम वचतुष्टयम, अनापलिंगकोष्कानि, पुराणानि प्रचक्षते। अर्थात मद्वयम, माँ से 2 पुराण है। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण। कौन सा पुराण हुआ? मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण। भा से 2 पुराण हुए, भविष्य पुराण, भागवत पुराण। और व्रत्रयम, ब्रा से 3 पुराण हुए, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण। और क्या कहा? ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण। 3 पुराण हो गए ब्रा से। वचतुष्टयम, विष्णु, वाराह, वामन और वायु पुराण। कौन कौन से? विष्णु, वामन, वाराह और वायु पुराण। वा से 4 पुराण हो गए। आ से अग्नि पुराण हो गया। ना से नारद पुराण हो गया। और अनापलिंग, ली से पा से पद्म पुराण हो गया। ली से लिंग पुराण हो गया। लिंग तो भैया। कू से कूर्म पुराण हो गया। स्का स्कंद पुराण हो गया। और नी से, और इस प्रकार से
18 पुराणों की गणना होती है। कितने पुराणों की? 18 पुराणों की गणना होती है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया है। किसने किया है? रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि करते हैं। क्रौंच द्वंद्व वियोगोत्था शोकः श्लोकत्वमागतः मानसाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती समाः क्रौंच द्वंद्व वियोगोत्था शोकः श्लोकत्वमागतः। ये पहला श्लोक ही उनके मुख से फूट पड़ा था महर्षि वाल्मीकि जी के। वहीं से उन्होंने उलटा नाम जपत जग जाना और बाल्मीक भय ब्रह्म समाना, मरा मरा जप करके उन्होंने रामायण की रचना कर दी। रामायण में 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड। लंका कांड को युद्ध कांड कहते हैं और 7वां है उत्तर कांड। तो इस प्रकार से 7 कांड हैं। और महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की है। किसने की है? महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की है। यदि आपसे पूछता है प्रश्न तो आप ऐसे भी बताएंगे। देखिए, आपको बता दें कि वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय पूछेगा, वेद वेदांग आरण्यक उपनिषद का सामान्य परिचय पूछेगा, रामायण महाभारत का भी सामान्य परिचय पूछेगा। तो हम लोग इसीलिए प्रश्नोत्तरी लेकर के आए हैं। प्रश्नोत्तरी ये मतलब प्रश्न हल कराना नहीं है आपको, ये हमारी पुरानी पुस्तक है हमारे पास, तो उससे हम आपको हल करा रहे हैं और प्रयास करते हैं कि इसी पुस्तक से हल कराते हुए प्रश्नों को हम आपको नए से नए और अच्छे से अच्छी बात और बता सकें, कुछ ऐड कर सकें। इसमें हमारा उद्देश्य है आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताना। वेदारंभः कुतः प्रारभ्यते प्रश्न है, तो वेदारंभः विधीयते, तो वेदारंभः संहितातः विधीयते। जटा पाठ बताएं आपको ना, घन पाठ, ये सब पद, ये सब जटा, ये देखो 8 विकृतियां हैं, ये सब जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो गना, ये सब घन पाठ भी होता है, जटा पाठ भी होता है। तो सब इस प्रकार से होता है, संहिता पाठ से होगा। क्या है? वेदारंभः विधीयते, तो बताएंगे आप जटा पाठ था। किसे भैया? जटा पाठ था। सायण मते वेदस्य स्वरूपम किम अस्ति, क्या दिव्य ज्ञानम भवति, क्या लोकोत्तर पदम भवति, क्या अलौकिक प्रतिष्ठा भवति, क्या इष्ट प्राप्त अनिष्ट परिहार्योर लौकिकम उपायो ग्रंथो वेदस्य वेदः। यही होगा। इष्ट प्राप्त निष्ट परिहार्योर लौकिकम उपायम, ठीक है ना, लौकिकम उपायम ज्ञानम भवति किम वेद स्वरूपम भवति। तो जो इष्ट प्राप्ति का और अनिष्ट निवारण का अलौकिक उपाय बताता है उसी को वेद कहा जाता है। इसको आचार्य सायण ने कहा है। कौन कहा है? सायण ने। आर्षेय परंपरा के अनुसार वेद हैं। आर्षेय परंपरा के अनुसार क्या वेद हैं, क्या पौरुषेय हैं, क्या रचित हैं, क्या लिखित हैं, क्या अपौरुषेय है। तो भैया अपौरुषेय वाक्यम वेदः, अपौरुषेय वाक्य को ही वेद कहा जाता है, क्योंकि वेद के बारे में तो कहा जाता है ना कि ऋषयो मंत्र दृष्टारः न तो साक्षात्कारः। ऋषि को ही मंत्र दृष्टा कहा जाता है। ऋषियों को क्या कहा जाता है गुरुजी? मंत्र दृष्टा कहा जाता है। ऋषियों ने साक्षात्कार नहीं करते, लिखते नहीं, वो मंत्र के दृष्टा कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से अपौरुषेय कहा जाएगा, ठीक है ना। रामायण रचित है, किसी की रचना लिखी गई है किसी के द्वारा, ऐसा आप उनका प्रमाण मिलता है। लेकिन वेद कौन लिखे हैं? तो भैया महर्षि वेदव्यास की चर्चाएं आती जरूर हैं, लेकिन ऋषयो मंत्र दृष्टारः कहा जाता है। वेदस्य स्वतः प्रामाणित्व किम मानम, वेद के स्वतः प्रमाणित होने पर क्या मान है? क्या ईश्वर प्रोक्तम, क्या प्रमाणाभावः, क्या अग्निर्वर्णनम, क्या दुख निवृत्ति साधनम। बिल्कुल भैया, दुख निवृत्ति साधनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुख निवृत्ति साधनम स्वतः प्रामाण्य। उत्तर आपका डी चला जाएगा। वेदत्रयी में किसकी गणना नहीं होती? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो भैया वेदत्रयी में इन तीनों की गणना तो होती है। इन तीनों की गणना वेदत्रयी में होती है। किसकी किसकी? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद की गणना होती है, किंतु अथर्ववेद की गणना नहीं होती है। अथर्ववेद के आचार्य सुमंत माने जाते हैं। पृथ्वी सूक्त इसका पॉपुलर सूक्त है, ये आप अथर्ववेद से ही लिया गया है। तो अथर्ववेद की गणना वेदत्रयी में नहीं होती है। वेद शब्दस्य निष्पत्तौ का निष्पत्ति समीचीना नास्ति। वेद शब्द की निष्पत्ति में कौन सी निष्पत्ति जो है वह समीचीन नहीं है। क्या वेद ज्ञाने, हमने पहले ही बताया था कि वेद शब्द की निष्पत्ति में 4 प्रकार से होती है। कौन कौन सी? विद ज्ञाने, विद सत्तायाम, विद विचारणे और विदिर्लाभे। ये निवारणे जो है ना, यही नहीं है, यही नहीं है। विद विचारणे सही है, विद निवारणे नहीं है। इस निवारणे की जगह होता विद विचारणे। और विदिर्लाभे
चौथा हो जाएगा। तो वेद की 4 प्रकार की से निष्पत्ति बताई जाती है। यदि आपसे पूछ ले कि वेद की निष्पत्ति कितने प्रकार से बताई जाती है, तो वेद की निष्पत्ति 4 प्रकार से बताई जाती है, जिसमें आप पहला बताएंगे विद ज्ञाने, विद सत्तायाम, विद विचारणे और विद लाभे। इस प्रकार से 4 प्रकार से वेद की निष्पत्ति बताई जाती है। कहा कथ्यते वेद निंद कहा, क्या नास्तिक कहा, क्या नैयायी कहा, क्या आस्तिक कहा, क्या वेदविद। देखो, जो वेद को जानने वाले विद्वान होंगे वो तो कभी वेद को नास्तिक नहीं कहेंगे, और जो नैयायिक हैं, तो हमने पहले बताया था षट दर्शन में जो न्याय दर्शन वाले नैयायिक हैं वे वेद को मानते हैं। क्या करते हैं? षट दर्शन को ही आस्तिक दर्शन माना जाता है, और आस्तिक दर्शन वही होते हैं जो वेद को मानते हैं। जो वेद को मानते हैं वो आस्तिक दर्शन के अंतर्गत उनकी गणना होती है। जो वेद को नहीं मानते हैं उनकी गणना नास्तिक दर्शन के अंतर्गत होती है। तो नास्तिक को वेद निंदक कहा। वेद निंदक का कौन है? नास्तिक दर्शन वाले ही वेद के निंदक हैं। और नास्तिक दर्शन में हमने आपको बताया था 3 हैं, जैन, बौद्ध और चारवाक। जैन, बौद्ध और चारवाक की गणना किस दर्शन के अंतर्गत होती है? तो जैन, बौद्ध और चारवाक की गणना नास्तिक दर्शन के अंतर्गत होती है। तो आप यही कहेंगे नास्तिक को वेद निंदक कहा। तो मित्रों, इस प्रकार से हम लोगों ने वेद के संक्षिप्त परिचय को भी जाना और 1 से 30 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी को हम लोगों ने हल किया। अब इसी प्रकार से हम जो बताए आपको प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी लेकर के आते रहेंगे। उन प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी में बृहद तरीके से जो भी चर्चाएं होंगी उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको देने का प्रयत्न करेंगे मित्रों। तो आपको बता दें मित्रों, ये जो क्लास है आपके लिए जो छात्र यूजीसी के देने वाले परीक्षा हैं, नेट की परीक्षा देने वाले हैं 25 कोड की या 73 कोड की, और जो छात्र अभी ये मूल जो है आपको चलाया जा रहा है एमपी वर्ग को लेकर के, कौन सी परीक्षा को लेकर के? एमपी वर्ग को दृष्टिगत ये क्लास चलाई जा रही है। और फ्री ऑफ कास्ट आपको यूट्यूब पर क्लास मिलेगी। संस्कृत गंगा की ही एक शाखा है हमारे पूज्य गुरु जी की, ऐसा कह सकते हैं कि संस्कृत सेवा के नाम से आपको ये दिया गया है। संस्कृत गंगा का आदर्श रूप यह प्रसाद स्वरूप है। तो संस्कृत की सेवा के लिए कुछ दे पाएँ तो यह संस्कृत सेवा चैनल पे आपको क्लास मिला करेगी, और प्रयास है कि जो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से ही आपको ये क्लास मिलेगी। और आपको बता दें जो और विस्तृत क्लासें हैं वो हमारे गुरुजी के चैनल पे संस्कृत गंगा पे भी मिलती हैं। आप संस्कृत गंगा के पे जाकर के पूरी संस्कृत गंगा की धारा में आप प्रवाह लगाएं, डुबकी लगाएं और पढ़ें और ज्ञान पाएं, और उसके साथ अपने आप को भविष्य में मास्टर बनाएं, और मास्टर बना करके संस्कृत में अपने आप को भी संस्कृतमय बनाएं। मास्टर बनना ही केवल उद्देश्य नहीं है, मास्टर बनने के बाद संस्कृत को जगाना और संस्कृत के प्रति जगना खुद भी, ये बहुत आवश्यक है। तो गुरु जी का जो हमको प्रसाद स्वरूप मिला है हम आपको वही देने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सारा कुछ मेरा करता धरता वही है। तो ऐसे गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि में प्रणाम भी करता हूँ बार बार, क्योंकि हमको उन्होंने इस लेवल का बनाया है कि मैं जो आपके लिए कुछ कर पा रहा हूँ। तो आपको पहले भी मैंने बताया था वीडियो में, सिलेबस के वीडियो में, कि सामान्य परिचय आपसे पूछेगा तो सामान्य परिचय में जितना भी हो सकेगा हम उसमें आपको देने का प्रयत्न करेंगे। तो मित्रों, आपसे मेरा एक निवेदन भी है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अपनी क्लास को पढ़ने के लिए एक बार चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको मेरी आगामी वीडियो आकर के मिलती रहेंगी। मैंने पहले भी बताया कि अब एमपी वर्ग की क्लास हम लोग एमपी वर्ग 2, विशेष तौर पे एमपी वर्ग 2 की क्लास को हम लोग प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे चलाने का प्रयत्न करेंगे। प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे एमपी वर्ग की आपको क्लास मिलेगी और 30 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी आपको मिलेगी, और उस प्रश्नोत्तरी में आपको बृहद तरीके से पैमाना दिया जाएगा। उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर देने का प्रयत्न किया जाएगा। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि यदि आप इस प्रश्नोत्तरी में भाग लेंगे तो आपको कतई घाटा कहीं पर भी नहीं होगा। आप निश्चित जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको इस प्रश्नोत्तरी से प्रश्न ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि यदि वेद से सामान्य प्रश्न पूछता है तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर सामान्य प्रश्न पूछ पाएगा। भाई, सामान्य का अर्थ ही होता है कि जो वेद की रचनाकार कौन है, वेद के कितने भाग हैं, मीमांसा के अनुसार भी बता दिए, वेद कौन है, वेदत्रयी के अंतर्गत किसकी गणना होती है, ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो निश्चित है कि आप प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे आएंगे तो आपको एमपी वर्ग 2 की क्लास मिलेगी और यूजीसी की भी क्लास इसमें मिलेगी। और प्रत्येक दिन यदि आप शाम में
यूपी टीजीटी, एलटी और बीपीएससी की क्लास चलती है, जिसमें रिटर्न चल रहा है। शिवराज विजय पढ़ा रहे हैं। तो शिवराज विजय पढ़ने के लिए आप नाइट 8 बजे जुड़िए, और एमपी वर्ग में प्रश्नोत्तरी हल करने के लिए, यूजीसी में प्रश्नोत्तरी देखने के लिए आप सुबह 8 बजे जुड़ करके संस्कृत सेवा इस चैनल के पेज पर आकर के आप आराम से अपनी कक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।